नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आप अपना सुनाएं कुछ हाल चाल, फिर तो अपना चलेगा ही। तो आज हम शेरों और शायरी के अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे। परखना मत, परखना मत, परखने में अपना कोई नहीं हो रहता है। परखना मत, परखने में अपना कोई नहीं रहता है। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना। दरिया जब समंदर से मिलता है तो वो दरिया नहीं रहता। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग कैसे हैं? आप अपनी अपनी राय विचार व्यक्त करें। हम अकेले बैठे हुए हैं, सोचे कुछ समय मिला है तो आपसे बात कर लें। तो कुछ अपना कहें, कुछ हम अपना कहेंगे। कुछ अपना कहें, कुछ हम अपना कहेंगे। जो कुछ नहीं कहेंगे वो किसी पड़ोसी का कहेंगे, लेकिन ज़रूर कहें। जो दिल के साफ होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं वो सबसे खास होते हैं। जो दिल के साफ होते हैं वो सबसे खास होते हैं। और उनके कुछ ही साथी होते हैं। तो हम सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। जब कोई वक्त नहीं मिलता है तो वक्त निकालना पड़ता है। अभी हम लोगों का सीजन है तो काम, वर्क, ड्यूटी, जो भी आप कह लें, दिन भर अभी लगा हुआ ही रहता है, चलता ही रहता है। और हम यही कामना करते हैं कि ऐसे ही चलता रहे और लोगों का यहाँ पर और आगमन हो। 20 के जगह पर 25 हो जाए, 25 के जगह पर 50 हो जाए। बिजनेस बढ़ेंगे तभी तो लोग बढ़ेंगे। तो जितने भी जुड़े हुए हैं सभी साथी का मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जुड़े हुए मिथुन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं और पवन मेहता जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। तो हम यही कहना चाहेंगे, किसी भी समाज में और किसी भी देश में
तीन व्यक्ति बहुत खास होते हैं। तीन व्यक्ति ही बहुत खास होते हैं। आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों तीन व्यक्ति ही बहुत खास होते हैं? तो वो जो तीन व्यक्ति है वो हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे राज्य पे बहुत प्रभाव डालते हैं। तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को बहुत आप गहन और मंथन के साथ अब विचार थोड़ा सा कीजिएगा कि बात इसमें कितना सच्चाई है। तो अभी मैंने कहा कि तीन व्यक्ति समाज में, राज्य में, देश में बहुत मायने रखते हैं। तो वो तीन व्यक्ति का मैं नाम बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास अभी जुड़ चुके हैं दिलीप कुमार और फिर से पंकज कुमार हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वो तीन व्यक्ति का नाम बताने जा रहा हूँ। पहला होता है वह प्रधानमंत्री, जिनकी बातें, जिनका डिसीजन, जिनका संकल्प जब वो बड़े मंच पर करते हैं तो वो पूरा देश सुनता है। जो भी जिसके पास समय नहीं है वो समय निकाल कर, जिसके पास समय है तो उसके पास तो पर्याप्त समय ही है। दूसरा, राज्य मंत्री, कि हमारे राज्य के लिए क्या कह रहे हैं, हमारे राज्य के लिए हित में क्या कह रहे हैं, क्या समाज पे प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, गायक। ये तीन व्यक्ति, जैसे गायक को ले लीजिए, अगर कोई भी लोग गायक है, कोई भी वो गाना निकालता है तो उसको लोग पूरे देश ध्यान से सुनते हैं और अर्थ भी निकालते हैं और अर्थ भी समझते हैं। तो ये तीन जो व्यक्ति हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये तीन व्यक्ति समाज, राज्य, देश को बदल सकते हैं। उनको संदेश पहुंचाने के लिए किसी का आदेश लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। किसी का आदेश लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। अगर जो किसी व्यक्ति को कोई बात कहना हो, वो राज्य मंत्री से नहीं मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, तो वो एक गायक से मिल करके वो अपनी बात को एक गायिका के रूप में प्रस्तुत करके पूरे समाज और पूरे देश में फैला सकते हैं। तो अभी के दौर में जितने भी गायक हैं, गाना तो गा लेते हैं लेकिन मंथन कोई नहीं करते हैं कि यह गाना हम गा रहे हैं और हमारे समाज पे, हमारे आने वाले पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे लोग क्या सीखेंगे। और मैं उन सभी गायकों से भी कहता हूं, गाना जो किसी भी एक लोकगीत जो गाता है, जो भी कलाकार जो भी गाते हैं, एक बार जब वो रिलीज होता है तो वो दिल को छूता है और वो लोग सुनता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो समाज में बदलने का एक महत्वपूर्ण कार्य गायक भी करता है। उसको आप समाज से वंचित कभी नहीं कर सकते। तो जितने भी गायक हैं हम उनसे यही कहेंगे, आप तो गाना तो गा लेते हैं, ना जाने लाखों मिलियन चल जाते हैं, ना जाने कितने मिलियन जाते हैं, जो जिस हिसाब से गाते हैं उस हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन आप वो जब गाना गा रहे हैं तो वो समाज में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, आने वाले बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कोई नहीं सोचता है। तो हम सभी गायकों से यही अनुरोध करते हैं, बेशक आप गाना गाएं,
आपको कोई संदेह नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बेहिचक गाएं। लेकिन जिस गाना को आप गा रहे हैं उसी गाना को आपकी माता भी सुनेंगे, आपकी बहनें भी सुनेंगे, आपकी भाभी भी सुनेंगे, आपके भाई भी सुनेंगे। तो आप किसी के प्रति ट्रोल करके गा रहे हैं या किसी के प्रति वह नजरिया धर कर गा रहे हैं, तो उसी समाज में आपके बहन भी चलेंगे, हमारे भी बहन चलेंगे, तो उस गाना को तो जरूर गुनगुनाएंगे। वो अच्छा हो तो आपको तारीफ भी करेंगे, अच्छा नहीं हो तो भी तारीफ करेंगे। जब आपके उस माहौल में, उस समाज में जब आपके माता बहनें चलेंगे और उसी गाना को जब उसके सामने गाएंगे, तो उस समय आपको, आपके माता बहन को क्या महसूस होगा? पैसा तो हम कमा लिए, पैसा कमा लेना आसान है, पैसा कमा लेना चुटकी का मैल है, यह गायक कह सकता है। लेकिन एक समाज में सम्मान पाना कितना कठिन होता है, वो अपने माता और बहन से, भाभियों से, अपनी धर्म पत्नी से विचार विमर्श करके कभी देखें यह हमने गाना गाया है कितना हद तक बढ़िया है। क्या हमारी माता बहन बीवी निकलती होगी रोड पर तो कैसा महसूस करती होगी? तो हमारे साथ चंदन झा भी जुड़े हुए हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसमें मोहम्मद सद्दाम भी जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर जो हमारी वाणी अगर जो कहीं गलत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। ऐसे तो वक्त हमें मिलता नहीं है समाज को समझाने के लिए, बोलने के लिए। ऐसे तो कहा जाए समाज को समझाने के लिए ठेका हमने थोड़ी ना लेके रखा है, तो यह गलत होगा। स्टार्ट तो कहीं पहल घर से ही होता है। हम अपने माता बहन, भाई बहन को समझाएंगे तभी तो वो आगे के पीढ़ी को समझाएंगे, तभी तो वो समाज को समझा सकेंगे कि आपके पास क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये हमारे जीवन में जो 3 व्यक्ति हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और 3 व्यक्ति को ही बहुत ध्यानपूर्वक से लोग सुनते हैं। तो हम यही कहेंगे भाई, सारे कमाई आपके यहीं रह जाएंगे, सारे कमाई आपके यहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं साथ जाने वाला है, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। जब सांसें आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे तो वही 4 पहियों पे आपको भी जाना है, वही 4 कंधों पे आपको भी जाना है। ले जाएंगे उसी मंजिल की ओर, ले जाएंगे उसी मंजिल की ओर जिस मंजिल पे सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। छोड़ आएंगे आपको वहीं पर, छोड़ आएंगे वहीं पर आपको, और आपके अपने सब आपके दौलत धरे के धरे रह जाएंगे। तो कमाना अच्छी बात है, बचाना उससे भी अच्छी बात है। समाज में कुछ ज्ञान देना और उससे भी अच्छी बात है। किसी निर्बल व्यक्ति को उठाना, किसी गरीब व्यक्ति को सहाय करना, उससे भी अच्छी बात है। तो यही सब आपके साथ जाएंगे, और जो अपने अपने धर्म में जिनको मानते हैं, जिनको पूजते हैं, बस यही आपका एक साथ जाएगा। वरना खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। तो भाई बंधु, कुछ
यहाँ पर हमारे साथियों का कॉल आ गया था, उनसे बात नहीं हो पाया। तो अगर जो हमसे बोलने में अगर जो कहीं भूल चूक हो जाए तो जो हमसे छोटे हैं वो बड़े भाई समझकर माफ़ कर दें, जो हमसे बड़े हैं वो हमको छोटे भाई समझकर माफ़ कर दें। तो हम यही याचना और प्रार्थना करते हैं, वरना मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं सभी से यही अनुरोध और यही हम उनसे विश्वास की याचना भी करते हैं कि अपने अपने आस पड़ोस के जितने भी भाई बंधु हैं सभी को जितने भी जो भी वक्त मिले ज़रूर समाज के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति ज़रूर व्यक्त करें। एक छोटी सी पहल वो बड़ी बन सकती है। एक छोटी सी पहल वह बड़ी बन सकती है। पहले तो आप कदम बढ़ा कर तो देखें। आपके कितने लोग सहयोग करेंगे, कितने सहयोग रहेंगे, ये मैं नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। पहल कर को तो देखें। तो इस मध्य में हम एक शायरी भी करना चाहेंगे कि जो व्यक्ति नहीं समझते हैं कृपया समझने का प्रयत्न करें। नींद हमें इस कदर आ रही है, नींद हमें इस कदर आ रही है, मुझे सोने का जी चाहता है। नींद हमें इस कदर आ रही है, मुझे सोने को जी चाहता है। मैं गहरी नींद में सो जाऊं, मैं जब गहरी नींद में सो जाऊं तो मुझे लोग उठाने के लिए रोने पड़े। मुझे लोग उठाने के लिए रोने लगें। तो बाकी आप खुद समझदार हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। वह अंतिम समय का यह बात है, जब व्यक्ति अंतिम निद्रा में जब सो जाता है तो उसे उठाने का लाख प्रयास कर ले, प्रयास सफल नहीं होता है। जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं रोने अवश्य लगते हैं। तो हमें जितना भी वक्त मिलता है सोचते हैं आप लोगों से थोड़ा बातें हो जाए, तो यही बहुत बात है। तो फिर से मैं एक जो शायरी है जो इसी में मैंने कुछ समय पहले सुनाया था, तो उसमें कुछ अपना भी ऐड करके सुना देता हूँ। सुनाया हुआ ही शायरी है, लेकिन मैं अपने जुबान से सुना रहा हूँ। तुम लोगों को परखना छोड़ दो, तुम लोगों को परखना छोड़ दो, परखने में अपना कोई नहीं होता है।
तुम लोगों को परखना छोड़ दो, परखने में कोई अपना नहीं होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी आईने में बहुत देर तक चेहरा नहीं रहता है, बहुत देर तक चेहरा नहीं रहता है। तो और इसी के मध्य में जुड़ा हुआ है, अपने से बड़े लोगों से मिलो तो थोड़ा फासला रखना, अपने से बड़ों से मिलो तो थोड़ा फासला रखना। जहां दरिया समंदर में मिल जाए, जहां दरिया समंदर में मिल जाए तो वह दरिया दरिया नहीं रहता। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा अंदाज यही है और हमेशा यही रहता है। जुबान है तो कभी फिसलता भी है, जुबान है तो कभी फिसलता भी है, वरना संभलने का प्रयास तो हमेशा करता हूं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शीशे में कोई चेहरा अपना उतार ले, शीशे में कोई अपना चेहरा उतार ले, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ये मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। अब कोई मुझे दिल में बसा ले, कोई मुझे दिल में बसा ले, वह हर किसी का सपना होता है। तो यह व्यक्तिगत मेरा शायरी नहीं है, लेकिन मेरा बनाया हुआ शायरी है। तो हम यही कहना चाहेंगे, ढूंढती है हमारी नजर, ढूंढती है हमारी नजर, पर तेरा चेहरा नजर नहीं आता। ढूंढती है हमारी नजर, पर तेरा चेहरा नजर नहीं आता है। वो गुजर गया बचपन का दौर, वो गुजर गया बचपन का दौर, तेरी याद के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ शायरी है, ना मैंने किसी किताब से उठाया। तो जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अच्छा लगे तो आगे तक इसको ट्रांसफर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो प्रिय आपके जो प्रिय दोस्त हैं उसके साथ। अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिएगा।
जितने भी हमारे भाई बंधु भी देख रहे हैं, किसी को फर्श पे पहुंचाना वो आप लोगों के हाथ में होता है, किसी को फर्श से नीचे गिराना वो भी आपके हाथ में होता है। बस वक्त का इंतज़ार किया जाता है, बस वक्त का इंतज़ार किया जाता है। पर वक्त का इंतज़ार या वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए भाई हैं, सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छा लगे तो दिल में बिठाना, अच्छा लगे तो दिल में बसाना, नहीं तो दिल से उतार देना। तो आज के लिए ये समाज के प्रति कुछ मैंने शायरी दोस्तों के भी प्रति कहा, कुछ शायरी अपने से जुड़े हुए दोस्तों के लिए, वो बिछड़े हुए दोस्तों के लिए, वो यादों के लिए कहा, जो आप भी कहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा ड्यूटी आवर 8:30 तक है, तो 8:10 हो चुके हैं। तो कल फिर हम मिलेंगे, लेकिन हम आपको वो वक्त, वो टाइम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि हम किस समय आते हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमेशा इस टाइम में फ्री हो जाते हैं और इस टाइम में मिल सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अभी अभी जुड़े हुए हैं। तो सभी दोस्तों के लिए मैं यही कहूँगा, दिल लगी भी आपके साथ है, दिल लगी भी आपके साथ है और दिल जली भी आपके साथ है। दिल लगी भी आपके साथ है और दिल जली भी आपके साथ है। बीत गया वो दौर, बीत गया वो दौर जो कभी आपके साथ थे। तो अभी हमारे साथ पप्पू मंडल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पप्पू मंडल जी। और जितने भी सहपाठी हमारे देख रहे हैं, इस वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। समाज के प्रति थोड़ा सा पहल या एक छोटा सा प्रयास किए हैं, जो अपने समाज और अपने परिवार के प्रति और समाज और परिवार के बीच में यह बातें सुन सकते हैं और बेहिचक सुन सकते हैं। इसमें कहीं अभद्र शब्दों का या गलत शब्दों का या गलत विचारों का जिक्र नहीं है। और जो भी अपने अपने पास के पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, आपके बच्चे भविष्य के हैं,
जो आने वाले समय में वो आपका सम्मान और देश का सम्मान, राज्य का सम्मान, समाज का सम्मान बढ़ाता रहे, उनके लिए थोड़ा सा यह पहल है। तो खास तौर पर मेरा जाने का तो समय हो चुका है, लेकिन जाते समय मैं एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों के प्रति। जिनके भी माता पिता हैं, जिनके भी बच्चे हैं, मोबाइल से दूर बच्चे को हमेशा रखें। मोबाइल से बच्चे दूर हो ना जाए यह मैं नहीं कह सकता हूँ। मोबाइल पे बहुत चीज़ आते हैं, लेकिन आजकल अच्छी बातें लोग सीखते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं। बच्चे हैं तो गेम खेलेंगे, बड़े हैं तो रील देखेंगे। हाँ, रील देखें, उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो हम यह कहेंगे, देखें, जिनके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो जो भी आपके मन में विचार समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति है, थोड़ा सा बनाकर अपलोड ज़रूर करें, ताकि आपके अंतर भावनाओं के विचार लोगों तक पहुँचे। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कुमार दिलीप जी भी हैं। शायद यह कह सकूं या तो यह कह दूं कि सभी हमारे मित्र हैं। तो जब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो कि आप लोग हमारा बात सुने, विचार सुने और यह समाज में ज़रूर फैलाएं। जहाँ तक हो, आपके जो सामर्थ्य में हो वो ज़रूर आप करें। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो फिर हम कल मिलेंगे इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, हरे मुरारी, जय जय सिया राम।